और बात है जैसा कि ये मार्च का महीना है और हम चाहते हैं कि मार्च को महा मार्च में बदल दिया जाए। कोई भी हाँ, अपॉर्चुनिटी हो, देखो जीवन में हमें छोड़नी नहीं चाहिए, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी हाँ। अपॉर्चुनिटी है। नहीं, मैं तो कल ही आ गई थी कल। जी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये मार्च, क्योंकि मार्च जो है ना एकदम सही परफेक्ट समय है। क्योंकि पिछले 25 सालों से जो स्वर्णिम परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को हम देख रहे हैं कि मार्च महीने में हमेशा बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये परफेक्ट समय है मार्च का, सही मौसम है, सही माहौल इस वक्त पूरे भारतवर्ष में होता है, सही मोमेंटम बना होता है। और बड़ी टीम जो है वो बड़े एक्टिव मोड में सभी लोग होते हैं। और इस मार्च को अगर महा मार्च बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए गोल्डन गेट है। ये आपका 25 मई का इवेंट, जो कि त्यागराज इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो आने के लिए क्राइटेरिया है, वहां पर रॉयल्टी एंड अबव यूथ साथियों को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में सम्मानित करने वाले हैं। और इस मार्च माह में हम वो बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं, और यहाँ से फिर हमारी सफलताओं के द्वार खुलते हैं। और ये पावर उस वेन्यू की काम करती है जब युवा साथी है ना अपने आप को भारत के इतने विशाल मंच पर पाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जब अपने आप को उस मंच पर देखती है जहां पूरा भारत उपस्थित होता है, हर राज्य से, मतलब केरल से लोग इसको प्लान कर चुके हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मूर्ति सर, सुजीत सर और सारे केरल की टीम का, कि वो लोग इतनी दूर से इस प्रोग्राम की अहमियत को समझ करके यहाँ तक आते हैं। तो हम नजदीक के सभी साथियों का तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंच जाएं। और उस वेन्यू पर जब कोई व्यक्ति सम्मानित हो जाता है ना, तो निश्चित तौर पर फिर पीछे मुड़ के देखने का रास्ता नहीं होता है, उल्टा उसकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाती है। जब उसकी पहचान 10 गुना बढ़ जाती है, तो ये मंच जो है ना ये बड़ा कमाल करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, एक हमारे सामने आज जिस मंच पर, जिस के माध्यम से हम आप और हम बात कर रहे हैं, 1 PM, एक ऑनलाइन मंच अगर इतना बड़ा परिवर्तन पूरे भारतवर्ष में ला सकता है, और ये मंच ऑफलाइन मंच होता है जहां पर पूरा भारत उपस्थित होता है, तो बहुत बड़ा काम होता है। और उस इस वक्त जब सभी ऊर्जा लगाते हैं, उनकी ऊर्जा को हम सही दिशा अगर दिखा दें, तो मार्च को हम महा मार्च में बदल सकते हैं। और जो कि बात मैंने ग्रोथ की थी, तो ग्रोथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैं पेश जाति से जो है हम बनिए हैं, और शुरू से हम बिजनेस है, बिजनेस हमारी रगों में दौड़ता है। और हम तो हमारे मतलब जब बहुत छोटे थे ना, तब से हम बिजनेस को देखते आते हैं। और उस बिजनेस की एक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। हर वर्ष के एंड में ये तय किया जाता है कि भाई ग्रोथ हो रही है कि नहीं, हम पहले से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि लगातार हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं, लगातार हमारा जो लाइफ जीने का तरीका है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, हम अपनी हर चीज में बढ़ोतरी करते जाते हैं। और उन हर चीज की बढ़ोतरी के साथ अगर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, हमारी इनकम ग्रो नहीं कर रही है, हम ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या कमी हम में है, या हमें चेक करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम करने के तरीके में कोई कमी है। और उन दोनों में परिवर्तन करने के बावजूद भी असर ना हो, तो बिजनेस का मतलब ही ग्रोथ है। तो हमें तो यही सिखाया गया है, और हमें ये सुनिश्चित किया गया है कि हर साल ग्रोथ आनी ही चाहिए। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये लाइन मैं वापस से दोहरा देता हूँ, जीवन समझ लें। हर साल, जैसा पूर्णेंदु सर ने भी बताया था, खर्चे बढ़ते हैं, फिर उसके लिए हम फिर क्या अलग अलग काम करने का प्रयास करते हैं। हम क्यों ना जो कर रहे हैं उसी में हर वर्ष ग्रोथ को हमारी ऐड कर लें, बड़ा लक्ष्य बनाएं, और बड़े लक्ष्य के लिए हम लोग काम करें। और लक्ष्य जिनका बड़ा होता है वही लोग बड़ी सफलताओं को हासिल करते हैं। इसलिए मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगा कि छोटे लक्ष्य अपने जीवन में न बनाएं, बहुत बड़ा लक्ष्य बना करके आप चलें। क्योंकि लक्ष्य जब बड़ा होता है तो भीतर से बड़ी ऊर्जा निकलती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मुझसे कोई साथी अगर ये सवाल करे कि 2 वर्ष में जो भी मैंने कुछ हासिल किया है वो सिर्फ इसलिए हासिल किया कि मेरा लक्ष्य डायमंड का है, तो भीतर से ऊर्जा जो लगती है ना, जो प्रयास मेरा निकलता है ना, वो निकलता है डायमंड के लिए हमेशा। और वो जब डायमंड के लिए निकलता है तो वो बड़ा तेजी से कमाल करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि गोल बड़े बनाएं, गोल का बहुत बड़ा रोल होता है। और बड़े गोल, बड़े लक्ष्य बना करके अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को इस स्टेशन में भेजें। और बस ग्रोथ मेरी आज की पूरी चर्चा, और आज के बाद पूरे जीवन भर पूरी चर्चा जो है ना, उसमें इस ग्रोथ शब्द का सबसे बड़ा महत्व रहने वाला है। मैं आपको जीवन में समझा देता हूं। अगर मान लीजिए आप और आपके अभियान से जुड़े सभी साथी ये सुनिश्चित कर लें कि हमें हर महीने ग्रोथ करनी ही करनी,
चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रोथ करनी है। हर महीने हमारी जो टीम होती है उसमें संख्या बढ़ती है कि नहीं, नए लोग जुड़ते हैं कि नहीं, इस अभियान का हिस्सा बनते हैं कि नहीं। अब जब नए लोग जुड़ते हैं, नए साथी जुड़ते हैं, हर बार हमारी टीम पहले से बड़ी हो जाती है, तो हर बार हमारी ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। फिर हमारा जो कहते हैं कि पीवी है वो भी बढ़ना चाहिए, प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ना चाहिए। तो सही शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षा और एक रूपता की शिक्षा पर हम काम करेंगे, तो हमें ग्रोथ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे। और ये ग्रोथ अगर हमने मेंटेन कर ली, समझिए अगर आप कैसा हो कि अगले 4-6 महीने का समय लगेगा। मैं आपको बहनों को ये समझाना चाहता हूँ, 4-6 महीने आपकी पूरी टीम तक इस बात को पहुंचने का समय लगेगा कि सबको ग्रोथ लेनी, चाहे जितनी भी ले, 5% ले, 10% ले, 20-30 जितने परसेंट को ले सकते हैं। हर महीने बस ग्रोथ लेना है। हर महीने हम एंड में ये चेक ना करें कि हमारी पिन कौन सी आ रही है, हम ये चेक करें कि हमारी ग्रोथ तो नहीं छूट रही है ना कहीं। हम 6 महीने तक हर व्यक्ति से एक सवाल करें कि इस माह आपने कितनी ग्रोथ की है, तो वो निश्चित तौर पर अगले 2-3 माह बाद आपको बताने के लिए ग्रोथ कर करके आएगा और हर माह ग्रोथ करेगा। और हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, हमारे इस अभियान का हिस्सा बनने वाला व्यक्ति, एक एक व्यक्ति ये सोच ले कि हर माह ग्रोथ होनी ही होनी चाहिए। तो अगले 5-7 सालों में मैं देख पा रहा हूं कि आधी से ज्यादा अपराजिता बहनें डायमंड पहुंच चुकी होंगी और 50-50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही होगी, सब मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारों में घूम रही होंगी, और बड़े मतलब विदेशों की यात्राएं और सफलता, जो जीवन में हमने सपने सोचे हैं। और उसका एकमात्र सिंगल आधार है कि हर दिन ग्रोथ हो, हर लीडर की ग्रोथ हो, हर स्टेशन की ग्रोथ हो। इसको कैसे संभव बनाएं? मिशन ग्रोथ का मतलब है कंटिन्यूस ग्रोथ। अब ये कंटिन्यूस ग्रोथ हम किस प्रकार से करते जाएंगे, इसका सबसे जरूरी चीज है लीडर को तैयार करना। जितने ज्यादा लीडर्स हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा फील्ड वर्कर्स हमारे पास होंगे, जितने ज्यादा सक्षम लोग हमारे साथ होंगे, उतना ही बड़ा हम इस अभियान में बनेंगे। तो लीडरशिप पर आप लोग काम करें। और इस 1 PM के मंच के द्वारा मैं देखता हूं हिंदुस्तान में कई महिलाएं अपने आप को लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुकी हैं, और निरंतर ये संख्या रोजाना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ग्रोथ जो है इस इंडस्ट्री की आत्मा है, और इस इंडस्ट्री की ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ग्रोथ बिजनेस की आत्मा है। ग्रोथ किसी भी चीज, कुछ भी जहां से हम इनकम अर्न करते हैं, उसकी आत्मा ग्रोथ ही है। इस आत्मा को मरने मत देना। ग्रोथ को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। मिशन ग्रोथ पर आप काम करते रहेंगे तो ग्रोइंग लीडर्स पर आप काम करें, और बस सुनिश्चित करें हर दिन ग्रोथ, हर लीडर की ग्रोथ, हर स्टेशन पर ग्रोथ, हर महीने की ग्रोथ, और परमानेंट ग्रोथ हमें मिले। परमानेंट ग्रोथ छोटी छोटी चीजों में भी लोग करते हैं ना, तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। बहुत समय लगता है नाखूनों को बढ़ने में, पर फिर भी लगातार अगर ये बढ़ते जाते हैं तो कुछ एक दिन गिनीज बुक में पहुंचने जैसे कारनामे लोग अपनी मूछों के साथ, अपने बालों के साथ कर पाते हैं। हमें अपनी टीम के साथ करना है, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो टीम का निर्माण होगा। टीम को डेवलप करना है। ये 4 पिलर्स है सफलता के, मैं चाहता हूं इनको आप समझें कि टीम का निर्माण, टीम को डेवलप करना, स्टेशन का निर्माण करना, स्टेशन को डेवलप करना, और उसी प्रकार से लीडर का निर्माण करना, लीडर को डेवलप करना, और सिस्टम का निर्माण करना और सिस्टम को डेवलप करना। ये बड़ा विषय है, हम कभी इस पर इत्मीनान से और चर्चा करेंगे। पर हर दिन ग्रोथ आपकी हो, बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी हो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो पेड़ होता है ना, उसका काम होता है उगना। उगना यानी कि ग्रो करना, आगे बढ़ना, है ना, बड़ा होना। अब उसको चाहे मैं प्लास्टिक की बाल्टी में लगा दूं, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं प्लास्टिक की बाल्टी में मुझे क्यों लगा रहे हो, मुझे कोई सही जगह लगाओ। अच्छा है, उसको ड्रम में लगा दूं लोहे के में, तो भी वो उग जाता है। कभी ये नहीं कहता कि मुझे तो गमले में लगाओगे तो ही मैं उगूंगा, वरना मैं प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं उगने वाला। पर हमारे पास इस तरह के कई बहाने होते हैं कि मैं तो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इतनी डिग्रियां नहीं है, कंप्यूटर नहीं आता, जूम नहीं आता, ये नहीं आता, वीडियो शेयरिंग नहीं आती, फलाना नहीं आता, ढिमकाना। ये सब बहाने हैं। हमें हर हाल में हम ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ा जा सकता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक मिशन मार्च को बहुत बड़ा बनाने के लिए, इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टियां निकालने के लिए, और अपनी टीम में हमेशा परमानेंट ग्रोथ को चेक करने के लिए आपको जो काम करना चाहिए वो क्या करना चाहिए। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आजकल क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कहता है कि आपका टेस्ट करा के आओ।
और वो टेस्ट की रिपोर्ट जैसे ही उसके हाथ में आती है ना, उसको पता लग जाता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल इतना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना है, हमारे को ये इस तरह के इन्फेक्शन है, और उसे पूरी जानकारी उसको आंखों के सामने आ जाती है। और वो हर चीज को ठीक कर देता है कि इसके लिए तो आप ये खा लो, इसके लिए ये खा लो। और बस स्मार्ट तरीके से वो काम करता है, रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट पर काम करता है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी स्मार्ट रिपोर्ट्स निकालनी है और चेक करना है, सुनिश्चित करना है कि आपके अभियान में कौन साथी हैं जो किस टारगेट पर कितने नजदीक पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा और आप उनको सपोर्ट दे देंगे तो वो उन चीजों की सुनिश्चित कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अपने लक्ष्य को। उसके लिए आपको स्मार्ट रिपोर्ट निकालकर उन पर काम करना होगा। हर साथी को आप चेक करेंगे तो बस ग्रोथ की कुछ चेकलिस्ट है कि लगातार खरीदारी हो रही है कि नहीं, नियमित रूप से नए साथी कंसिस्टेंसी से 6 महीने तक लगातार परचेज वो करें, और परचेज करने के साथ साथ केवल फॉर्मेलिटी नहीं, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से वो यूज करें। बिजनेस का स्लैब आप हमेशा चेक करते जाएं कि ये आगे बढ़ रहा है कि नहीं। आप कंपनी के टर्नओवर में भागीदारी के पॉइंट सभी साथी ले पा रहे हैं कि नहीं, कौन इसके कितना नजदीक है, आप हर चीज। और न्यूट्रीचार्ट डबल धमाल का ऑफर, गामा ओरिजिनल डबल धमाल का ऑफर, कीसोल डबल धमाल का ऑफर, इन सब चीजों को आप चेकलिस्ट के माध्यम से, स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से। तो सब बहनों को मेरा कहना है, कोई कंप्यूटर जानना और पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आप स्मार्ट रिपोर्ट चेक कर सकती हैं। आप किसी भी बिजनेस को, बीमार बिजनेस को ठीक कर सकती हैं, बिजनेस के डॉक्टर बन सकती हैं, और बड़ा काम आप कर सकती हैं, बड़ी ग्रोथ आप दिखा सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल करके दिखाएंगे। और मैं चाहता हूं आप हर मामले में, हर चीज में, हर छोटे से छोटे पहलू में सर्वगुण संपन्न बने और सबसे बड़ी सफलताओं को आप हासिल करें। ऐसी मेरी दुआएं आप बहनों के लिए है। एक छोटा सा भी बिंदु हमें जीवन में छोड़ना नहीं है। कोई छोटी सी चीज, स्मार्ट रिपोर्ट पर हमें ज्यादा से ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना है। मैं बता रहा हूं, यही एकमात्र तरीका है। दो चीजें, स्मार्ट रिपोर्ट निकालो और ग्रोथ को बस चेक करते जाओ। ये फार्मूला आप अपना लो, अगले 5-7 साल बाद कई पुरुषों को पीछे छोड़ करके एक बेहतरीन जिंदगी आप लोग जी रहे होंगे, ये मेरा वादा है। और अपनी पूरे परिवार को, नेक्स्ट जनरेशन को सबके साथ करने का ये पारिवारिक जो ये अभियान है ना, बड़ा शानदार अभियान है। मतलब हम लोगों को स्वस्थ बना रहे हैं, हम स्वावलंबी बना रहे हैं, और हम पूरे परिवार के साथ, हमारे बच्चे इस काम में इन्वॉल्व हैं, हमारे पति इस काम में इन्वॉल्व हैं, हम इस काम में इन्वॉल्व हैं, हमारा देवर कर रहा है, हमारे जेठ जी कर रहे हैं, हमारे ससुर जी कर रहे हैं। मतलब पूरा खानदान कुनबा मिलकर के एक लक्ष्य, एक दिशा में काम करता है। तो बहुत अच्छा है, इसके पूरे एक्सपर्ट बने, किसी भी बिंदु को ना छोड़े। क्योंकि ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर, एक छोटा सा बिंदु इस संख्या में क्या परिवर्तन लाता है। जहां ये संख्या अभी हमें 1 लाख नजर आ रही है, छोटा सा बिंदु इसको 1 रुपए में तब्दील कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप छोटे से छोटे बिंदु को भी ना छोड़ें, और हर जगह ग्रोथ करें, हर दिन ग्रोथ करें। क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आपकी कोई लिमिट नहीं है। आप जहां तक सोचे वहां तक आप जा सकते हैं, बल्कि पूरा आसमान जो है ये आपके उड़ने के लिए ही बना है। अपने पंख फैलाएं और उड़ने लगें, बस ग्रोथ करें, अपने आप से प्यार करना सीखें, और अपने आप को बहुत 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 बेहतर बनाएं। आपसे सर्वश्रेष्ठ, आपसे बेस्ट कोई इस धरती पर है नहीं, ये मेरा वादा है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं अंत में फिर, कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप आएंगे और सच्चा सम्मान हम लोगों को देना चाहते हैं, तो सबको ग्रोथ दिला करके वहां पर आए, और बड़ी से बड़ी संख्या में आए। और दुनिया के कोई सा भी व्यक्ति जिसको किसी भी चीज के चलते एक बहाना उसके पास है काम नहीं करने का, वो कहता है कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास पहले से बहुत सारे व्यापार हैं, तो उसे आप मुझसे मिला देना। वो कहता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, तो प्रियांशु से मिला देना। वो कहता है कि मैं तो जिंदगी में हर चीज में टॉप लाया हूँ, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, तो पूर्णेंदु जी से मिला देना। वो कहता है कि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो उसे अंजलि मैम से मिला देना। वो कहता है कि मैं तो इंजीनियर हूँ, बड़ी एमएनसीज में मेरा बहुत शानदार जॉब है, तो उसे आप विशाल सर से मिला देना। और आप, कई कई लोग हैं और ऐसी कई प्रेरणाएं हैं वहां पर जो सबके दिमाग के ताले तोड़ सकती है।